हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से जिन लोगों को विंटर्स में पैरों की उंगलियों में सूजन, खुजली, लालपन हो जाता है और वो मोटी हो जाती है और उनमें क्या होता है कि सेंसेशन भी कम होने लगता है। ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडी हो जाती है वो, और उसमें दर्द भी कभी कभी होता है कुछ लोगों को, क्योंकि ये रीज़न होता है एक्रोसाइनोसिस का। एक्रोसाइनस का मतलब होता है नील पड़ जाना, वो भी पैरों की टोज में। नील पड़ जाना साइंस का मतलब होता है कि इसमें आपकी ब्लड का फ्लो, वहाँ की बारीक जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस तक नहीं पहुँच पाता है, सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और उस तक अगर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तब वो नीली पड़ जाती है या लाल पड़ जाती है। कुछ लोगों की ध्यान नहीं देते हैं तो काली भी पड़ जाती है। तो पैरों की उंगलियों तक के पास जो होती है बिल्कुल बारीक नसें हो जाती है। तो वो बारीक नसें होने की वजह से अगर ब्लड गाढ़ा है या ब्लड की कमी है या पानी का इंटेक कम करा है तो उस रीजन में वहाँ पे क्या होगा, ब्लड अगर पूरा नहीं पहुँच पाएगा तो सूज के मोटी हो जाएंगी और खुजली भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसमें थोड़े बारीक से दाने निकल आते हैं और उसमें क्या होता है कि कभी कभी दर्द इतना होता है, कभी ठंडी इतनी पड़ी होती है कि उसे बार बार रगड़ के गर्म भी कर होते हैं और ध्यान नहीं देते अगर सॉक्स पहन रखे होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, मूवमेंट की कमी हो जाती है। ऐसे में लापरवाही करना सही नहीं होता है, क्योंकि अचानक से कहीं और कोई और डिजीज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वो चीज़ डेड, मतलब वो चीज़ में सेंस ख़त्म होने का डर रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ का मैं आज ट्रीटमेंट बताना चाह रही हूँ ताकि आप लगा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि इस टाइम में विंटर्स में अचानक से ठंड जो बढ़ गई है, ठंड बढ़ने की वजह से फिर जो होता है उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है कि या तो बैठ जाते हैं, तो बैठने की वजह से वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है। अगर वो बैठे लेटे कुछ भी है तो ऐसे इस तरह से पैरों की उंगलियों को चला लीजिए तो मूवमेंट होता रहेगा। कभी कभी कुछ लोगों का ब्लड गाढ़ा होता है या कुछ ज़्यादा मेडिसिन खा रहे होते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तब भी क्या होता है ब्लड की जो टॉक्सिन होती है वो बाहर रिमूव नहीं हो पाती है। अगर वो रिमूव नहीं हो पाती तो बारीक वेसल्स में जाके चिपक जाती है और चिपकने की वजह से वो वापसी वो ऊपर को नहीं लौट पाती है। नहीं लौटने की वजह से वहाँ पे ब्लड का जो होता है सर्कुलेशन वीक पड़ चुका होता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन वीक पड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, सूजन आ जाएगी और खुजली मचेगी और कलर का उनका चेंज हो जाएगा। जो स्किन का कलर होता है उसकी जगह वहाँ पे या तो ब्लूइश या रेडिश होने लगेगा या डार्क कलर के ब्लैकिश पड़ने लगता है। कुछ लोगों का ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी उसमें क्या है, गर्म सेक करते हैं, कुछ लगाते हैं, नहीं ठीक हो पाता है, समझ नहीं आता है कैसे ठीक हो। तो आज मैं इसी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर होती दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड कहलाता है। ये वही दाना है जिनको खाया जाता है, तड़के में इस्तेमाल करा जाता है, छौके में इस्तेमाल करा जाता है। जब तक मैग्नेट का अरेंजमेंट करेंगे, नहीं आ रही है आपके पास मैग्नेट, जब तक ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन मिलने में अगर टाइम लग रहा है तो आप मेथी दाना यूज़ कर लीजिए। और मेथी दाने में फ़र्क ये होगा कि दिन भर में अगर लगा रखा है, गीला होने की वजह से उसको निकाल के फेंक दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और मेथी दाना डेली नया लगाया जाएगा, डेली न्यू सीड्स लगानी पड़ेगी। प्योर मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, क्योंकि मेटालिक होती है और गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का है। TCM भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग ऑनलाइन लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। और TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाता है। TCM बियॉन्ड मेरिडियन के पे पॉइंटों पर आपको कलर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। या तो बियॉन्ड मेरिडियन लगा लीजिए या फिर मेथी दाना, दोनों में से एक ही कंडीशन रखिएगा ये। और लोकेशन समझ लीजिए अच्छे से, पॉइंट की लोकेशन हाथों में आएगी और ये दोनों हाथों में लगेंगे। ये देखिए, ये हमारे मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है लीवर की चलती है। तो देखिए ये लीवर का 3rd पॉइंट है, लीवर 3,
फिर इसी मिडिल फिंगर में सेंटर में जो मेरिडियन चलती है स्प्लीन की चलती है। तो ये देखिए यहाँ पे अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो सेंटर में मिडवे पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 6 पॉइंट, ठीक है। फिर यही मेरिडियन स्प्लीन की टर्न कर जाती है मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा नीचे जो पॉइंट आएगा इंडेक्स फिंगर की तरफ स्प्लीन का 10 पॉइंट आएगा, और इसी मिडिल जॉइंट पे रिंग फिंगर की तरफ अपर जॉइंट पे पॉइंट आ जाएगा किडनी का 3rd पॉइंट। बाकी पॉइंट देखिए इसी मिडिल फिंगर में आएंगे बैक साइड, मिडिल जॉइंट पे इंडेक्स फिंगर की तरफ आएगा स्टमक का 36, फिर मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे नहीं स्टमक का 36, इसी से आगे बढ़ेंगे तो अपर जॉइंट की तरफ थोड़ा सा पास में आते हुए इंडेक्स फिंगर की तरफ स्टमक का 39 आ जाएगा। फिर ये देखिए मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा आगे मिड में जो मेरिडियन चलती है यहाँ पे मिडिल फिंगर में गॉल ब्लैडर की चलती है, तो ये गॉल ब्लैडर का 34 पॉइंट है, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोन करना है। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियर मैग्नेट पेपर टेप पर ऐसा दिखना चाहिए वाइट, जो विजिबिलिटी होगी मैग्नेट की वो वाइट होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होगा वो येलो टच होगा। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप लगा लीजिए, दोनों हाथों में लगाइए, टोन कर लीजिए। ये देखिए टोन कर दिया है। अब देखिए इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से लगा के दिखाऊंगी। जिनके पास ब्योर मैग्नेट है वो ब्योर मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिए। ये देखिए ये मेथी दाना लगा दिया है, ये ब्योर मैग्नेट लगा के दिखा दिया है। तो मेथी दाना जब पहली बार लगाएंगे तो इसको एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा मेथी दाने वाले को। प्योर मैग्नेट का प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटा लगा कर रखिए, या फिर इसको जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगा कर रख सकते हैं ताकि आपकी वहाँ की ब्लड की फ़्लो नॉर्मल कर सके, ठीक है। और ये ऑक्सीजन लेवल को उसको बैलेंस करेगा उस जगह के, फिर ब्लड को भी नॉर्मल करेगा फ्लो करने में, सर्कुलेशन बना कर रखेगा, और फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब तक लगाइए जब तक कि वो बिल्कुल स्किन का कलर नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। डेली लगाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आयुर्वेदिक के पेशे उपचार एंड प्रशिक्षक हल्द्वानी नैनीताल से बोल रही हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।